वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पहले वाले लेक्चर में मैंने ज़िक्र किया था कि अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन का होगा। तो स्टूडेंट्स क्लास 9 के लिए रेस्ट एंड मोशन के बाद अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझने की कोशिश करो, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। तो जो कंसर्न्ड स्टूडेंट हैं, जो कंसर्न्ड लोग हैं, वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। और जो नॉन कंसर्न्ड लोग हैं उसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो को स्किप करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं और हर एक टाइप को हम एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल। तो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स डेली लाइफ के एग्जाम्पल से या डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन से हम 3 एग्जाम्पल को लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज़ एक कार है जो कि रोड पर अपनी सफ़र को रवां दवां रखे हुए जा रहा है। एक कार है जो कि किसी रोड पर सफ़र कर रहा है, जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सीलिंग फैन का। तो डेली लाइफ में हम देखते हैं कि सीलिंग फैन यानी पंखा जो है वो चलता है, घूमता है। ये भी एक एग्जाम्पल हमने नोटिस किया है, यानी मोशन को नोटिस किया है। तीसरा मोशन जो डेली लाइफ में हम नोटिस करते हैं उसका एग्जाम्पल है स्विंग का। स्विंग झूला हम सब ने देखी है कि झूला जो है वो एक मुकाम पर आगे पीछे झूलती है। ये 3 किस्म के एग्जाम्पल को मैंने कलेक्ट किया। अब और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल इन तीनों एग्जाम्पल में आते हैं। यानी अगर किसी स्टूडेंट को कोई शक हो कि 3 किस्म के मोशन नहीं है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है कि सर इस किस्म का मोशन भी है, तो फिर मैं आंसर दे दूंगा कि वो मोशन इन तीनों में आता है कि नहीं आता। यानी 3 किस्म के डेली लाइफ में हम मोशन को देखते हैं। या तो कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में या करो पाथ में जा रही है। करो पाथ जो है ये भी सर्कल का एक पोर्शन है, करो। या हम देखते हैं कि कोई पंखा है या कोई व्हील है किसी गाड़ी की, वो एक मुकाम पर घूमती है। या हम पेंडुलम को लेते हैं या स्विंग को लेते हैं जो अपनी मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आगे पीछे चलता है या चलती है। ये 3 किस्म के एग्जाम्पल हमने देखे हैं। अब इन तीनों एग्जाम्पल की बेस पर हम कहते हैं कि डेली लाइफ में मोशन के 3 टाइप्स हैं। मोशन के कितने टाइप्स हैं स्टूडेंट? 3 टाइप्स हैं। अब तीनों टाइप्स को इन एग्जाम्पल की बेस पर हम नाम देंगे। तो पहला वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया था कि फॉर एग्जाम्पल कोई कार है वो स्ट्रेट लाइन में अपनी सफ़र को जारी रखे हुए हैं। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जो मोशन है, इस किस्म के मोशन को हम नाम देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का। अब बारी बारी हर एक को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड जो हमने एग्जाम्पल डेली लाइफ से लिया है सीलिंग फैन का, इस किस्म के मोशन को हम क्या नाम देंगे? रोटेटरी मोशन का। रोटेटरी मोशन। थर्ड वाला एग्जाम्पल जो हमने लिया था, इस किस्म के मोशन को हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब स्टूडेंट्स इन तीनों
मोशन को हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट वाले टाइप से कि ट्रांसलेटरी मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन को स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं कि अगर कोई बॉडी है वो ऐसी मोशन करे कि उस बॉडी के तमाम पार्टिकल्स मोशन के दौरान आपस में एक दूसरे को क्या हो, मुतवाज़ी हो। यानी किसी जिस्म की ऐसी हरकत जिसमें उस जिस्म के तमाम पार्टिकल्स मोशन के दौरान आपस में एक दूसरे को क्या हो, पैरेलल हो, मुतवाज़ी हो, तो इस किस्म के मोशन को हम नाम देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं लकड़ी का। ये ब्लॉक जो है पॉइंट ए पर है। इस ब्लॉक में स्टूडेंट्स हम 3 पार्टिकल्स लेते हैं। एक पार्टिकल यहाँ पर लेते हैं 1, एक पार्टिकल यहाँ पर लेते हैं 2, एक पार्टिकल हम यहाँ पर लेते हैं 3rd 1। अब बॉडी पॉइंट ए से चली गई। सपोज वो बॉडी यानी ब्लॉक का जो टुकड़ा है वो यहाँ पर आ गई पोजीशन बी पर। अब इस बॉडी का ये जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन यहाँ पर भी वहीं पर होगी जहाँ पॉइंट ए पर था। सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन भी सेम पोजीशन पर और थर्ड पार्टिकल की पोजीशन भी सेम। अब यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ। बॉडी ने इस तरह मोशन किया, ए से बी पर चली गई। सेकेंड 1 को मैं स्ट्रेट लाइन से डिनोट करता हूँ। बॉडी पॉइंट ए से जब चली गई तो उसका पार्टिकल 2 जो है वो फ्रॉम ए टू बी यहाँ पर आ गया, वही पोजीशन बरकरार रहेगी। पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा कि हम कहें कि बॉडी ए का जो पार्टिकल 1 है वो मोशन के दौरान पार्टिकल 2 की जगह आ गया, पार्टिकल 2 जो है वो पार्टिकल 3 की जगह आ गया। इस तरह नहीं, बॉडी के अंदर उस पार्टिकल का जो पोजीशन था ड्यूरिंग मोशन वही पोजीशन बरकरार रहेगी। अब ये थर्ड वाला पॉइंट जो है उसकी मोशन को हमने रिप्रेजेंट किया एक स्ट्रेट लाइन से। अब ट्रांसलेटरी मोशन को हमने किस तरह डिफाइन किया था कि अगर किसी बॉडी को हम ले ले, उस बॉडी के जितनी भी पार्टिकल्स हैं अगर वो मोशन के दौरान आपस में एक दूसरे को क्या हो, पैरेलल हो, मुतवाज़ी हो, तो फिर इस किस्म के मोशन को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो जितनी भी पार्टिकल्स हैं 1 2 3 जो हमने लिए हैं ये मोशन के दौरान भी क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, तो इस किस्म के मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है इस मोशन को हम नाम देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन का। रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन में है। अब ट्रांसलेटरी मोशन कर्व पाथ में भी हो सकता है। कर्व पाथ में भी जो मोशन होता है उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग लेते हैं, रस्सी। उस रस्सी के एक एंड के साथ हमने किसी मास को कनेक्ट किया और रस्सी के दूसरी एंड को हाथ में पकड़ के उसको हम घुमाते हैं। हाथ में पकड़ के उसको घुमाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह हमने घुमाया। जब हमने इस बॉडी को घुमाया तो ड्यूरिंग मोशन
इस बॉडी के जितनी भी पार्टिकल्स हैं, मोशन के दौरान भी वो तमाम पार्टिकल आपस में एक दूसरे को पैरेलल होंगे। अब इस किस्म के मोशन को हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो है ये एग्जाम्पल है किसका? ट्रांसलेटरी मोशन का। सर्कुलर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। तो समझ गए ट्रांसलेटरी मोशन को कि ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है। यानी ट्रांसलेटरी मोशन में हम ये भी कहते हैं कि उसमें बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कंप्लीटली ट्रांसफर होती है, लेकिन उस बॉडी के जितनी भी पार्टिकल्स होंगे ड्यूरिंग मोशन वो एक दूसरे को क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन के बाद सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट हमने लिया था डेली लाइफ से फैन का, सीलिंग फैन का। तो सीलिंग फैन का जो मोशन है उसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन यानी सीलिंग फैन का जो मोशन है वो टाइप है, वो किस्म है, या उस मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में वो आता है क्योंकि 3 किस्म के मोशन थे। अब तीनों किस्म के मोशन को तो हमने नाम देना होगा। तो फर्स्ट वाले को हमने जब स्ट्रेट लाइन में हो या करो पाथ में हो उसको हमने ट्रांसलेटरी मोशन का नाम दिया। अब पंखा जो कि घूमता है, चलता है, तो उसको हम रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। अब रोटेटरी मोशन को हम डिफाइन करेंगे कि रोटेटरी मोशन क्या होता है। तो रोटेटरी मोशन का मतलब यह है कि अगर कोई जिस्म अगर कोई जिस्म हम ले ले, वो जिस्म ऐसी हरकत करे कि उस जिस्म के अंदर कोई भी एक पॉइंट हो या एक्सिस हो, यानी बॉडी के अंदर हम पॉइंट लेंगे, बॉडी के बाहर नहीं। ऐसी हरकत, किसी जिस्म की ऐसी हरकत जिसमें वो जिस्म या उस जिस्म के तमाम पार्टिकल, तमाम ज़रात उस जिस्म के अंदर ऐसी कोई पॉइंट या एक्सिस जिसके गिर्द वो घूमे, हरकत करे, तो इस किस्म के मोशन को हम क्या नाम देते हैं? रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। रोटेटरी मोशन क्या होता है कि अगर हम कोई बॉडी ले ले, उस बॉडी में जितनी भी पार्टिकल्स हैं, अगर वो तमाम के तमाम पार्टिकल मोशन करे, लेकिन कहाँ पर? उस बॉडी के अंदर कोई पॉइंट हो, जिसको हम पॉइंट भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, सिंपली हम एक्सिस भी कह सकते हैं। अगर वो उस पॉइंट या उस एक्सिस के गिर्द मोशन करे तो फिर इस किस्म के मोशन को हम नाम देते हैं रोटेटरी मोशन। आप लोगों ने लट्टू को देखा होगा, जो कि बच्चे उसको साथ खेलते हैं। लट्टू वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन जाए। इस फार्म का होता है, निचला वाला हिस्सा नुकदार होता है, तो यहाँ हम पकड़ के उसको घुमाते हैं तो ये घूम जाता है। किस पॉइंट पर घूम जाता है? इस बॉडी के अंदर यही पॉइंट है। इस पॉइंट पर इस लट्टू के जितनी भी पार्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम मोशन कर रहे हैं। इस किस्म के मोशन को हम क्या नाम देते हैं? रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है रोटेटरी मोशन का, वो हम व्हील लेते हैं, पहिया। बाईसाइकिल का ले लो, मोटरसाइकिल का ले लो, कोई भी व्हील ले लो। अब व्हील में जितनी भी पार्टिकल्स हैं वो इसी व्हील के अंदर एक पॉइंट है, एक्सल के गिर्द, बेयरिंग के गिर्द। वो तमाम के तमाम पार्टिकल क्या करते हैं? रोटेट हो रहे होते हैं, मोशन करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि व्हील की जो मोशन है वो भी रोटेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल है। तो ये रोटेटरी मोशन कहलाता है। थर्ड वाला एग्जाम्पल जो हमने लिया था स्विंग का, डेली लाइफ एग्जाम्पल में से, तो उस मोशन को हमने स्टूडेंट्स नाम दिया था वाइब्रेटरी मोशन का। वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
अगर कोई जिस्म अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के गिर्द आगे पीछे उसी रास्ते पर मोशन करे, वो अपनी रूट को चेंज न करे। फॉर एग्जांपल हम इस मार्कर को कंसीडर करते हैं, झूला बनाने की कोशिश करते हैं, झूला को यहाँ पर सस्पेंड किया है, ठीक है ना। अब जिस पोजीशन पर हम उसको सस्पेंड करते हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है, मीन पोजीशन। अब अगर इस झूले को हम थोड़ा डिस्प्लेस करें, फिर छोड़ दें, तो झूला क्या करेगी, अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन करेगी। अब ये झूला इसी रूट पर मोशन करेगी हमेशा के लिए, वो अपने रूट को चेंज न करे। फिर इस किस्म के मोशन को हम क्या नाम देते हैं, वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो सिंपल पेंडुलम का है। सिंपल पेंडुलम, हम सपोर्ट को लेते हैं, सपोर्ट के साथ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हैं और उस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के नीचे वाली ईंट के साथ हम किसी मेटालिक बाप को कनेक्ट करते हैं, तो ये सिंपल पेंडुलम बन गया। अब अगर सिंपल पेंडुलम को मैं अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करूँ, ये उसका मीन पोजीशन कहलाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है, जहाँ पर ये स्टेबल हो। अब जब मैंने डिस्प्लेस किया, पॉइंट ए पर लाया, उसको छोड़ दिया, तो अब ये पेंडुलम क्या करेगा, ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे इसी रूट पर मोशन करेगा। तो इस किस्म के मोशन को हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का। अब वाइब्रेटरी मोशन का एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट है, ये हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर हमने स्प्रिंग को कनेक्ट किया है। अब स्प्रिंग के साथ हम किसी मास को कनेक्ट करते हैं। अब मास यहाँ पर पड़ा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मीन पोजीशन पर पड़ा है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। अब अगर इस स्प्रिंग के साथ जो मास अटैच है, इस पर मैं फोर्स अप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल राइट डायरेक्शन में मैंने फोर्स को अप्लाई किया, तो एलंगेशन आ जाएगी। अब जब मैं इस फोर्स को रिमूव करूँगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग किधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये स्प्रिंग जो है जिसके साथ मास कनेक्ट है, ये इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन करेगा, अपनी रूट को चेंज नहीं करेगा। तो इस किस्म के मोशन को हम क्या नाम देते हैं, वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ मोशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपनी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।